જો કોઈ હસબન્ડ અને વાઈફ વચ્ચે પારિવારિક ઝઘડો ચાલતો હોય અને કોર્ટમાં કેસ ગયો હોય, એ લોકો અલગ રહેતા હોય, તો એમના બાળકના નામનો પાસપોર્ટ કઢાવવો હોય તો શું પ્રોસિજર છે, એના માટેનો વિડીયો છે. અને એના માટે તાજેતરમાં કેન્દ્ર સરકારે એક ફોર્મ સી ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરેલું છે અને એ ફોર્મ સી તમે ભરશો તો તમને એમાંથી બધી માહિતી મળી શકશે. અને આ પાસપોર્ટ બાળકનો મા બાપની એકબીજાની સંમતિ જોઈતી હોય છે, તો એની આખી પ્રોસિજર શું છે એ આપણને સંભળાવશે ખુદ રિજિયોનલ પાસપોર્ટ ઓફિસર સાહેબ શ્રી અભિજીત શુક્લા. તો સાંભળો તેઓ શું કહે છે, અને તમને જો આ વિડીયો ગમે તો વધુ ને વધુ શેર કરજો અને મને ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. जी, माइनर के पासपोर्ट में 3-4 तरह के बेसिक केसेस होते हैं. अगर दोनों पेरेंट्स का कंसेंट अवेलेबल है तो पासपोर्ट फॉर्म भरने के लिए आप एनेक्चर डी भरिए. अगर दोनों पेरेंट्स का कंसेंट नहीं अवेलेबल है तब डिवोर्स या जुडिशियल सेपरेशन हो, डिवोर्स हो, एक पेरेंट अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं. जब दोनों पेरेंट्स का कंसेंट नहीं होता है अवेलेबल, तब एप्लीकेंट को एनेक्चर सी के साथ अप्लाई करना होता है. एनेक्चर सी में जो डिफरेंट केसेस हो सकते हैं और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो एनेक्चर सी के फॉर्मेट में ही लिखे हुए हैं और आपको पासपोर्ट इंडिया की वेबसाइट पे मिल जाएंगे. एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ चीजें बता सकता हूँ. जैसे मान लीजिए कोई एक पेरेंट ट्रैवल कर रहे हैं अब्रॉड, तो दूसरे पेरेंट जो कि अप्लाई कर रहे हैं वो एनेक्चर सी के साथ अप्लाई कर सकते हैं अलॉन्ग विद कंसेंट ऑफ द अदर पेरेंट इन एनेक्चर डी अगर मिल जाता है तो, प्लस प्रूफ ऑफ हिज और हर फॉरेन ट्रैवल. जैसे वीजा की कॉपी हो सकती है, पासपोर्ट पे स्टैंप हो सकता है. देन देयर आर केसेस वेयर एप्लीकेंट्स के पेरेंट्स के बीच में डिवोर्स हो चुका है. ऐसे केसेस में डिवोर्स डिक्री की कॉपी के साथ अप्लाई करना होता है एनेक्चर सी के साथ. और डिवोर्स डिक्री में अगर एक पेरेंट को क्लियरली कस्टडी दी गई है माइनर की, तो फिर दूसरे पेरेंट के कंसेंट की जरूरत नहीं होती है. एनेक्चर सी की कॉपी काफी है जिसमें एक पेरेंट जिसके पास कस्टडी है वो अपनी कंसेंट के साथ अप्लाई कर सकता है. अगर दूसरे पेरेंट के पास विजिटेशन राइट्स हैं तब दोनों पेरेंट्स के कंसेंट की जरूरत पड़ती है. हमें एनेक्चर सी के साथ आपको दूसरे पेरेंट का कंसेंट भी सबमिट करना पड़ता है. इन केसेस जहां पे डिवोर्स प्रोसीडिंग्स ऑन गोइंग है, ऐसे केसेस में अगर कोर्ट ने कोई प्रोहिबिटरी ऑर्डर दिया हुआ है तो फिर उस प्रोहिबिटरी ऑर्डर पासपोर्ट इशू करने के अगेंस्ट माइनर का अगर कोई प्रोहिबिटरी ऑर्डर है, इन दैट केस आपको कोर्ट से रिलीफ मांगना पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस ऑफ द प्रोहिबिटरी ऑर्डर. बट अगर कोई प्रोहिबिटरी ऑर्डर नहीं है तो एनेक्चर सी के साथ जिस पेरेंट के पास बच्चे की कस्टडी उस समय है वो अप्लाई कर सकता है. तो ये ब्रॉड केसेस हैं. अगर आपको डिटेल्स देखने हो तो आप डिटेल्स एनेक्चर सी में देख सकते हैं. सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स भी आपको वहीं मिल जाएंगी.